हेलो एवरीवन। अभी रात का देखिए 11:10 हो रहा है और आज की ट्रेडिंग का मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ये फर्स्ट कैंडल है। और फर्स्ट कैंडल में आप देख सकते हैं कि ऊपर से एक रिजेक्शन आया था। लेकिन सिंस मार्केट जो है गैप अप था, अच्छा खासा मार्केट गैप अप था। और यूएस मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा रिकवर किए थे। तो जब मार्केट सेकेंड कैंडल में फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे देखिए ये इसका जो 50% था अराउंड 22,731 था। और सेकेंड कैंडल ने इस कैंडल के 50% को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। ये जब यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी, ये मैं दिखाता हूँ, ये कैंडल की जब क्लोजिंग हो गई थी तो यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया था। आप यहाँ पे ये जो 22,700 का कॉल है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एरो है ये बताता है कि इस कैंडल में बाइंग हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाई किया था और मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। लेकिन प्रीमियम डीके की वजह से देखिए यहाँ पे मुझे निकलना पड़ा। इस कैंडल में बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो गया था, तो मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा था। और मेरी बाइंग कुछ लगभग हुई थी, यहाँ पे मैं आपको बाइंग प्राइस भी दिखा देता हूँ। मेरी बाइंग हुई थी 311 रुपीज़ पे और सेल हुआ 295, मतलब 296 के आसपास सेल हुआ। मैंने 916 के अराउंड बाई किया था और 919.27 पे सेल हो गया था। तो इसमें मुझे कुछ हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। और इसमें लॉस क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्या हुआ था कि जब भी मार्केट गैप अप होता है तो प्रीमियम में भी मतलब एंटिसिपेशन आ जाता है कि प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेंगे। मतलब वहाँ पे जो है एक मूव आता है जिसको मतलब प्रीमियम एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उनका प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है। और लेकिन अगर फॉलो अप मूव उतना तेज़ी से नहीं होता है तो प्रीमियम डिके बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसीलिए मैंने देखिए इस कैंडल पे बाई किया था, सेकंड कैंडल पे। प्राइस उसके नीचे नहीं आया, फिर भी ये सेकंड कैंडल पे जो स्पाइक हुआ था तो मैं स्पाइक में यहाँ कहीं पे बाई कर लिया था, 300 के आसपास बाई कर लिया था। और ये जो रेड कैंडल है इसमें तेज़ी से मार्केट मतलब प्रीमियम डिके हुआ और मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया क्योंकि मुझे हज़ार रुपये ज़्यादा का लॉस दिखा रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद सेकंड ट्रेड, जब ये यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल मैं दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल। इस कैंडल ने जब ऊपर के साइड में यहाँ पे क्लोज दिया और मुझे लग रहा था कि सिंस ये तीनों कैंडल जो हैं इसका जो डाउन साइड में विक विक है, थोड़ा रिजेक्शन दिख रहा है। और ये तीनों कैंडल जो हैं वो जो डे हाई उस टाइम तक का था यहाँ पे, उसके ऊपर ही क्लोज हो रही थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं कॉल बाई करता हूँ। तो अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ इसमें। तो ये जो एरो दिख रही है, ये वाली एरो, ये मैंने सेकंड ट्रेड इस कैंडल में इंटर किया था। देखिए यहाँ पे भी वो लाइन आएगी, यहाँ पे भी सेम लाइन आएगी। तो यहाँ पे इंटर किया था और उसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कितना था, 298.8 पे मैंने बाई किया था। और उसको बाई करने के बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे देखिए इसने 800 के लेवल को क्रॉस किया, ये कुछ 800 का लेवल है, क्रॉस किया। और जब ये 800 का लेवल क्रॉस किया था तो ये प्रीमियम कुछ पहुँच गया था 325। तो उस टाइम पे मेरा जो फर्स्ट ट्रेड का जो लॉस था हज़ार रुपये के आसपास का, वो रिकवर होके भी 800 रुपये प्लस का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ये देखो, ये वाली कैंडल को अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली कैंडल, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट जो है अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बनी और उसके बाद सेकंड कैंडल ने इसके लो को भी ब्रेक कर लिया। तो इस सेकंड कैंडल में मैंने फिर अपना एग्ज़िट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे 800 का प्रॉफ़िट दिख रहा था। 1 सेकंड, यहाँ पे मुझे 800 का प्रॉफ़िट दिख रहा था और ये तुरंत मार्केट जो है रिवर्स हो गया और मैं यहाँ पे इस कैंडल में एग्ज़िट कर गया। तो इस कैंडल में मैं एग्ज़िट किया, कितने प्राइस पे किया एग्ज़िट मैंने, 302 में। मतलब कुछ डेढ़ 2 रुपए, 3 रुपए का प्रॉफ़िट में बुक किया। फिर भी मेरा जो लॉस था वो अराउंड 900 समथिंग का बचा हुआ था। उसके बाद मैंने तीसरा ट्रेड प्लान किया। चलिए अब तीसरे ट्रेड को डिस्कस करते हैं। तो देखो,
अब मैंने क्या देखा कि जब ये कैंडल है, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, इसके लो को जब ब्रेक कर दिया तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर सेटअप। मतलब कोई एक अच्छा खासा हाई बनाए और उसके बाद तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाए, तो उसको रिवर्स होकर नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने इस कैंडल पे पुट बाई किया। यहाँ पे देखिए ये 22,800 का पुट, ये एरो आपको दिख रही होगी, ये जो एरो है, तो इस कैंडल पे मैंने 22,800 का पुट बाई किया। मार्केट थोड़ा नीचे आया, इसमें भी मुझे कुछ 600-700 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से मार्केट ऊपर मतलब यहाँ से चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस जगह पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर मैं डे लो से डे हाई का अगर मैं लेवल में 50% निकालूं, तो वो यहाँ पे आ रहा था। देखिए ये एक सेकेंड, तो वो लेवल ये आ रहा था। तो मतलब मार्केट 50% के लेवल को रिस्पेक्ट करके यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो फिर ये एक ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, फिर रेड कैंडल बनी, मतलब फिर से मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया। और एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो इसी ग्रीन कैंडल पे इसके आगे वाली यहाँ पे, हाँ, इस ग्रीन कैंडल पे जब दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बन गई, वहाँ पे मैंने फिर चौथा ट्रेड इनिशिएट किया। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कौन से प्राइस पे बाई किया, ये अराउंड मैंने बाई किया 303 पे, 303 के प्राइस पे मैंने इसको बाई किया। और देखिए फिर कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट आई। ये एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, और ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। तो मैंने थ्री 303 में बाई किया था, 303 में। ये देखिए मैंने 934 को बाई किया था, और 936 को ये 357 रुपीज़ हो गया प्राइस। ओके। तो इसमें इस ट्रेड में, लास्ट ट्रेड में, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको अच्छे तरह से समझनी है कि मैंने 3 ट्रेड किए। प्रीवियस मेरे 3 ट्रेड जो थे वो जैसा मैंने एंटीसिपेट किया था वैसा नहीं चले। और चौथा ट्रेड, एक ही ट्रेड ऐसा था जो मेरे एंटीसिपेशन के अकॉर्डिंग चला, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा, मुझे 2500 का प्रॉफिट हुआ। तो इसे आपको एक बात समझना है कि अगर आप अपने लॉसेस को कंसिस्टेंटली कम रखते हो, छोटे छोटे लॉसेस लेते रहते हो, तो आपको एक ट्रेड ही ऐसा आएगा जो आपके सारे लॉस को कवर करके आपको प्रॉफिट में ला देगा। तो आपको आज की मेरे वीडियो से बस एक ही बात सीखनी है कि आपको अपने लॉसेस जो हैं वो छोटे रखने हैं, जिससे कि जब आपका एक भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो तो आपके कई सारे लॉसेस को वो एक बार में ही कवर करके आपको प्रॉफिट में ला दे। तो अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान होगी। आई होप कि आज का आपको कुछ लर्निंग हुई मेरे इस वीडियो से। अगर आपको जो भी कमेंट है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें आपको, अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।